वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। ये मून है यहाँ पर और ये है सुबह सुबह का व्यू। काफ़ी ज़्यादा शांति है और इतनी सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। ये कल आग लग गई थी, शायद अभी बुझ गई है। और वो वहाँ पे ने घर में किसी ने आग लगाई है। अम्मा पानी भरने गई है, सुबह के 5:30 बजे हैं। बहुत सारे लोग पानी भर के आ गए हैं, तो मैं भी अभी अम्मा की हेल्प करने के लिए जाऊंगी। पर मैं सोचा उससे पहले आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर लूँ। अभी जो अम्मा के पास छोटी सी बछड़ी है उसको बाहर बांधेंगी अम्मा, सभी आ जाएं तब। और ये है अल्ट्रा वाइड एंगल घर का। गांव में बहुत सारी जगह फैसिलिटीज़ भी हैं, गाँव के अंदर चाहे घर कच्चे हैं बट बहुत सारी जगह फैसिलिटीज़ भी हैं। Such a beautiful place it is। थोड़ा और जूम करते हैं। कल रात 9 साढ़े 9 बजे सोने के बाद, वैसे यहाँ पे सब 8 बजे तक सो जाता है बट कल हम बातें करते थे तो 9 साढ़े 9 बजे सोने के बाद अभी सुबह सुबह उठ करके 5:30 मुझे बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत नींद आ रही है या मैं बहुत लेथार्जिक हुई हूँ जैसे वहाँ पे लगता है इसी में रह करके। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये आपस में लड़ रहे हैं यार। ये पीटेगा, ये देखो। ठीक वाला है गया हर जू गोल जू तुम ध्यान गया। अब अम्मा के यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, पिठा मिठा लगा दिया अम्मा ने। और अब हम निकल रहे हैं जागेश्वर धाम और झाकर सैम। मैं तो दर्शन करती रहती हूँ, नील का पहली बार ही होगा। भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। और उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं काफली बुआ से मिलने, फिर धसपड़ जाएंगे और कल हमारा प्लान है पाताल भुवनेश्वर जाने का। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वहाँ के दर्शन कराऊँ अगर कैमरा अलाउड होगा तो। और अभी आप यहाँ के सीन्स का मज़ा लीजिए। ये है यहाँ का हेलीपैड जहाँ पर आए थे अमित शाह, राजनाथ सिंह और मामा हमें यहाँ आए हैं लेकर। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। झाकर से हम अलग है, जागेश्वर अलग है। झाकर से हम अलग है और घंटी वाला मंदिर अलग है, वो जहाँ पे चिट्ठियाँ होती हैं। वो चितई का मंदिर है। चितई का मंदिर अलग है। जल्दी पहुँचने की वजह से हम सुबह सुबह 8 बजे आ चुके हैं, तो ऐसे शॉप्स तो बंद हैं बट इसकी वजह से हमें शांति से यहाँ पर थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाएगा। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और अगर आगे से पूजा का सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। मंदिर के दर्शन करते करते आइए मैं आज आपको सैम देव के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सैम देव और हरजीव इन दोनों को भाई माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तराखंड कुमाऊं में एक निकंदर नाम के राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था काला नीरा। हर वर्ष के भांति सब लोग जाते थे हरिद्वार में कुंभ के मेले में डुबकी लगाते थे। तो एक दिन राजकुमारी का भी मन करा, पर पिताश्री ने उनको अकेले भेजने से मना कर दिया। पर राजकुमारी ने जिद ठान रखी थी कि मैं जाऊंगी और डुबकी ज़रूर लगाऊंगी। अब पिताजी अपनी प्यारी पुत्री के आगे हार गए। उन्होंने सावधान किया और एक सलाह दी कि पुत्री, तुम जब भी डुबकी लगाओगी सिर्फ घुटने तक डुबकी लगाना, पानी के अंदर पूरी डुबकी मत लगाना। काला नीरा हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में लाखों साधु सन्यासी आए थे, स्नान कर रहे थे। काला नीरा ने भी स्नान करने की सोची। पहले तक तो उन्होंने पिता की बात को याद रखा, पर फिर वो पिता की बात को भूल गई। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई उसी समय सूर्य की किरणें भी गंगा में पड़ी
और जब काला नीरा डुबकी लगाकर बाहर निकली तो उन्हें एहसास हुआ कि वो गर्भवती हो गई हैं। अब लोक लाज के डर से काला नीरा अपने राज्य तो जा नहीं सकती थी, तो वो जंगलों की तरफ चली गई। वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते हुए दिखे। उनकी तपस्या में वो इतने लीन थे कि उनको कोई सुध-बुध नहीं थी, आसपास उनकी धुनी बुझ चुकी थी, पेड़ पौधे सूख गए थे। तो काला नीरा वहीं रुक गई। उन्होंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करी, धुनी फिर से जलाई, पेड़ों को पानी दिया, खूब सेवा करी। जब गोरखनाथ जी की तपस्या पूरी हुई तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि बताओ पुत्री, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो काला नीरा ने मृत्यु का वर मांगा। गोरखनाथ जी ने उनकी सारी समस्या सुनी और उनको कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पुत्र पराक्रमी होंगे और देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। काला नीरा गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रही। कुछ दिनों के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम हरू रखा गया। एक दिन काला नीरा स्नान करने के लिए गई और बालक आश्रम में ही था, गुरुजी के पास बैठा हुआ, किंतु बालक चुपचाप माँ के पीछे चल दिया। अब उस नदी के किनारे एक भयंकर मसाण रहता था जिसका नाम था लठुआ मसाण। तो जैसे ही काला नीरा नदी पर पहुंची, लठुआ मसाण ने हमला कर दिया। अपनी माँ पर हमला करते हुए देखकर बालक हरू एकदम बिजली की फुर्ती से लठुआ मसाण को चिपट गए और उनकी भयंकर लड़ाई हुई और उन्होंने उसको अपना सेवक बना लिया। उधर गुरु गोरखनाथ ने हरू को आश्रम में नहीं देखा। उनको लगा बालक को कुछ हो गया या तो कोई जंगली जानवर ले गया। तो उन्होंने कुशा के तिनके को लेकर उसमें अपना तपो पर प्राण फूंक दिए और हरू के ही जैसा एक बालक को जन्म दिया। जब काला नीरा पुत्र हरू के साथ आश्रम आई तो वो हरू के जैसे दूसरे पुत्र को देखकर एकदम हैरान हो गई। तब गुरु गोरखनाथ ने सारी बातें बताई। गुरु गोरखनाथ जी ने काला नीरा को वरदान दिया, जो पुत्र जन्म से श्रेष्ठ है उसका नाम हरू और जो कर्म से श्रेष्ठ है उसका नाम सैम। तुम्हारे दोनों पुत्र चमत्कारी हैं। और इस तरह से सैम जी और हर जी को भाई बोला जाता है और इनकी यही जन्म की कहानी है। सैम जी को भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। इनके बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हरज्यू और सैमज्यू कुमाऊँ में सुख समृद्धि के देवता हैं और इनका शांत स्वभाव है और ऐसे भी कहते हैं जहाँ हरज्यू का वास होता है वहाँ पे सुख समृद्धि आती है। और दोनों भाई हैं तो मंदिर भी साथ साथ ही होते हैं। तो जो हरज्यू थे वो हरिश्चंद्र उनको कहा जाता था। वो चंपावत के राजा थे और सबका कल्याण चाहते थे। तो एक वक्त की बात है, उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया। उसके बाद अपने भाई सैम, सेवकों, लठुआ, भनरी और अन्य सेवकों के साथ संन्यास ले लिया और लोगों का कल्याण करने के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात भी देव रूप में पूजे जाने लगे। तो ये कहानी थी झाकर सैम जी की और हरज्यू की। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जाएंगे जागेश्वर। जय हो सैम देव की, जय हो हरज्यू की।